नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। अब बड़ी खबर बता दें, कल से दरभंगा के नवोदय विद्यालय पचाड़ी के छात्र छात्राएं पूरी तरह अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, उनकी मांग भी अजब है। उनकी मांग ये कहा जा रहा है कि जो हिंदी के टीचर हैं प्रमोद कुमार, उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए, उनको वापस बुलाया जाए और प्रिंसिपल को तत्काल हटाया जाए। देखिए, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक जतिन नामक लड़की की हत्या या मुद्दा था, जिस वजह से जांच हुई थी। जांच के बाद दो शिक्षक और एक को हटाने की बात की गई थी, लेकिन उस मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पचाड़ी विद्यालय में हंगामा रहा। इसके बाद जो सूचना मिली कि उस सूचना के आधार पर 9वीं से लेकर के 12वीं तक के छात्र पूरी तरह आक्रोशित थे। उन लोगों का कहना था कि सरकार इस तुरंत कार्रवाई करे और प्रिंसिपल को हटाए और प्रमोद कुमार को वापस बुलाया जाए। देखिए, इस मुद्दे को लेकर के पूरे छात्र आक्रोशित थे। कल से खाना नहीं खाया। हालांकि दरभंगा के एसडीओ पहुंचे, उन्होंने उससे मान मनवल कर देर तक समझाते रहे। अंत में प्रशासन के साथ पचाड़ी महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने भी सबको छुट्टी दे दी है और कहा कि सभी छात्र अपने अपने घर चले जाएं। तो बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा के पचाड़ी विद्यालय में देर शाम तक हंगामा चल रहा है और बाद में जो स्कूल पुलिस के सहारे सभी छात्रों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, छात्र तय करेंगे किस शिक्षक को रखना है या नहीं रखना है। हिंदी के शिक्षक को हटाने के बाद आक्रोशित हो गए हैं पूरे छात्र। पचाड़ी विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में हंगामा मचा है। पूरा प्रशासन फोर्स है बच्चों को समझाने के। 200 छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। कल से आज तक खाना नहीं खाए। अब उन लोग को एक एक कर उनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। सभी अभिभावकों से बात की जा रही है। देखिए, पूरी खबर क्या है पचाड़ी से। सर देखिए, हम लोग का मामला यही है कि जो प्रिंसिपल सर है अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। जो हो रहा है सब अपना मन का कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का कोई सुना नहीं जा रहा है। जो हो रहा है सब अपने कर रहे हैं, अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़कियों के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, बैड टच किया जा रहा है और हम लोग बोले हैं तो अब बोला जा रहा है कि स्कूल बंद किया जा रहा है। और हम लोग को बोला गया है अगर आप लोग और सर जो है सुबह के मॉर्निंग असेंबली में कहते रहते हैं जो तुम लोग क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, ऐसे हो तो हम लोग का मानसिक पर दबाव पड़ता है सर। इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम लोग धरना प्रदर्शन किए। कल से खाए नहीं है, एक भी रत्ती खाए। कल सुबह 7 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। मुख्य मांग प्रमोद सर को वापस किया जाए, प्रिंसिपल को हटाया जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी है। यहाँ बच्चे जो हैं कल से स्ट्राइक पर हैं। उनका 2 डिमांड है। एक डिमांड है, इनके हिंदी पीजीटी टीचर हैं श्री प्रमोद जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है कि उनका ट्रांसफ़र रोका जाए और उनको वापस बुलाया जाए और जो इनकम्बेंट प्रिंसिपल हैं उनको हटाया जाए। इस मांग को लेके विद्यार्थी जो हैं, सारे स्टूडेंट हैं 9 to 12, वो कल से एक तरीके से समझिए कि स्ट्राइक पे हैं। इनको ये आश्वासन दिया गया है स्कूल के प्रशासन की तरफ से भी। इनके एसी साहब पटना से आए हुए हैं, मैंने भी दिया है कि जो भी आपका डिमांड है वो जितने हाई लेवल तक है पहुंचा दिया गया है। उसमें समय लगता है और समय के अनुसार जो भी डिसीजन वहां से आएगा इनको कम्युनिकेट किया जाएगा। बट बच्चे फिर भी जिद पड़े हैं कि नहीं, अभी के अभी उनका ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए और इस प्रिंसिपल को अभी के अभी हटाया जाए। ये गतिरोध बना हुआ है, हम समझा रहे हैं इनको। देखते हैं कितनी देर में ये चीज़ें समझ जाते हैं। ये 9 से 12 के स्टूडेंट हैं, लगभग 200 के अराउंड स्टूडेंट हैं। सर, बच्चे स्वस्थ है ना? मेडिकल टीम आई है। लगभग सबका एक बार रूटीन हेड काउंट भी कर लिया गया, एग्जामिनेशन भी है। बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे हैं। उनका डिमांड जो है वो हम लोगों ने पुटअप भी कर दिया है। ये 8 जुलाई को एक बच्चा केवटी का जतिन गौतम की मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु का कारण आत्महत्या या जो भी हो, मैं उस वक्त में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या ही बताया गया था। और उसके बाद जो पेरेंट्स की मांग थी, मांग के आधार पर जिला प्रशासन ने एसआईटी की गठन किया था। एसआईटी के द्वारा उसमें बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया था, जिसमें से कई लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो उस ट्रांसफ़र से बच्चे थोड़ा सा स्वाभाविक है कि जो टीचर पढ़ाता है तो उसके साथ उसका भावनात्मक एक रिश्ता हो जाता है। माँ बाप के साथ साथ अध्यापक से भी एक रिश्ता होता है।
और उस रिश्ते के कारण ये बच्चे बहुत थोड़ा भावुक ज़्यादा हो गए हैं और हो सकता है कि उम्र दोष के कारण भी थोड़ा सा कुछ अधिक सोच लिए हैं। और जब से मैं आया हूँ 10 जुलाई 2025 से, तो हमने नवोदय विद्यालय समिति का जो नॉर्म्स है स्कूल चलाने का, हॉस्टल चलाने का, तो वो मैं उस नॉर्म्स पर चल रहा हूँ और जिसमें काफ़ी अपेक्षित जो सुधार होने चाहिए तो उसमें थोड़ा सा है कि जहाँ पर कभी व्यवस्था नहीं चल पाई हुई थी अब वो व्यवस्थित हो गई है। तो जब व्यवस्थित हो गई तो उस व्यवस्था को चरमराने के लिए, चूँकि जब कोई नई व्यवस्था बनती है तो उसमें स्वाभाविक है कि लोगों को थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि और मुझे विश्वास है कि बच्चे जो है सही तरीके से इस व्यवस्था को अपना लेंगे। और भूख हड़ताल पर इसलिए गए हैं कि जो श्री प्रमोद कुमार जी हैं उनका स्थानांतरण का वो विरोध कर रहे हैं और स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। बताइए। यहाँ पढ़ाई में लचरता थी, हाँ, जो हमारी बच्ची कह रही है कि पिछले साल कभी 1 घंटी, कभी 2 घंटी, कभी वो भी नहीं, लचरता थी। इसमें ज़्यादा दिनों से जो शिक्षक हैं उनकी मनमानी, दादागिरी और लोकल शिक्षक की दादागिरी है। तो एक घटना हो गई 8 जुलाई को, जिसमें एक बच्चा यहीं इसी गांव का मुखिया का लड़का, और उसकी हत्या हुई। ये पाया गया कि फांसी लगा लिया, पढ़ने के लिए नहीं गया, फांसी लगा हुआ पाया गया। उस पर पुलिस आई, अनुसंधान हुआ। अनुसंधान में जो बात आई उसमें कुछ का नाम आया। तो चुनाव के बाद जो ट्रांसफ़र हुआ है 2 शिक्षक और एक शिक्षक का ट्रांसफर की बात हो रही है। दो एक के सपोर्ट में ये बात चल रही है, लेकिन हुआ है 2 टीचर का, एक प्रमोद सर और एक बालकृष्ण सर और एक चपरासी का।